एक में कितनी ताकत है, ये आपको अंदाज़ा है कि एक रुपया हो चाहे एक नंबर होता है, एक नंबर में कितनी ताकत होती है। इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम आज। तो मेरा नाम रमन जी है। मैं विगत 26 सालों से LIC कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। आज मैं ये बताता हूँ कि नंबर 1 जो होता है, एक नंबर की ताकत कितनी होती है। आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए कि कितनी ताकत होती है। किसी भी फील्ड में नंबर 1 होना बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ा इमेज होता है। लेकिन आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि इमेज क्या होता है एक नंबर का। आज मैं ये बताता हूँ कि हर आदमी की लाइफ में लोन ज़रूर है, चाहे प्रॉपर्टी लोन है या गोल्ड लोन है, चाहे हाउसिंग लोन है या किसी भी तरह का लोन। सभी व्यक्ति EMI पर ही काम करते हैं। बड़े बड़े जो भी हैं व्यक्ति सभी EMI पर काम करते हैं। तो हम आज ये बताने वाले हैं कि हम जो भी EMI का लोन चुकाते हैं तो उसमें यदि हम नंबर 1 को ऐड करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा है और क्या हानि है, उसी के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो ये हम आज बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया लोन लिया, मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपया उसने लोन लिया हुआ है और उसकी टेन्योर जो है 20 साल का रखा हुआ है, और हम ये मान के चलते हैं कि उसका इंटरेस्ट रेट जो है 8% है। तो 8% के हिसाब से 1 करोड़ का उसने लोन लिया हुआ है, तो उसका EMI जो होता है वो होता है 83,644। ये इसका EMI है पर मंथ का, 1 करोड़ का। अब हम इसमें 8% की जगह 1% को ऐड करते हैं तो देखिए यानी कितनी बड़ी चमत्कार होती है। हम 1% जैसे 8% का हमारा चल रहा है, उसमें हम 1% जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 9%। यदि हम इस 9% को ऐड करते हैं तो हमारा जो EMI है वह हो जाता है 89,733। ये हमारा EMI हो जाता है 1% को ऐड करने से। तो हमारा जो डिफरेंस है दोनों का 6,000 के मतलब 6,328 का जो है, यानी हमारा डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में। तो यदि हम 1% EMI में 8% की जगह हम ये मान के चलें कि यदि हम 9% EMI दे रहे हैं और हमारा 6,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, और हम उस 6,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स के लिए हम 6,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडेक्स प्लस में, तो क्या होगा। अब यदि 6,000 रुपया दे रहे हैं पर मंथ, तो क्या होगा कि 20 साल में जो मेरा EMI जा रहा था, यानी वो तो जा ही रहा था, यदि 15% का हम इसमें लगाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का, सीप का, तो हमारा जो है 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमको मिलेगा कितना, 73 लाख रुपीज़। हमारा तो लोन जा ही रहा है, तो उसमें ये ऐड करने से 73 लाख रुपीज़ जो है हमको मिल जाएगा, वो भी टैक्स फ्री, किसी भी तरह का टैक्स यानी उसमें नहीं देना है। और यदि हम ये मान के चलते हैं कि यदि 20% का रिटर्न देगा हमारा सिप, तो वह हो जाता है 1,31,00,000 रुपये 20 साल में। 6,000 रुपये, मात्र 6,000 रुपये पर मंथ जमा करने से 1,31,00,000 रुपये जो है हमको मिल जाएगा। तो बस यही कहना था कि यदि हम 1% को ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसी के विषय में चर्चा किया है।